हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशा किचन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नमकीन की रेसिपी जो एनर्जी बूस्टर है। बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत आसान है और इसे आप नवरात्रों में भी खा सकते हैं। जैसे नवरात्र अब शुरू हो रहे हैं तो नवरात्रों में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं और बिना नवरात्रों के भी, जैसे जब आपका दिल करे विंटर्स में आप इसे बनाकर रख सकते हैं। महीना डेढ़ महीना आराम से चलती है। इसे बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एनर्जी बूस्टर है। तो इसे बनाकर आप ज़रूर खाइएगा। बहुत ही अच्छी नमकीन है। तो मैंने बनाई है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसे। इस नमकीन को आप व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी इसे बनाकर खा सकते हैं। इसमें हम आलू के लच्छे भी डालेंगे। तो जिसके लिए मैंने 5 आलू ले लिए हैं। छीलने के बाद इन्हें पानी में रख लिया है ताकि काले ना पड़े, और ग्रेटर की मोटी वाली साइड से इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने का थोड़ा सा तरीका है, उसे ध्यान में रखिएगा। आलू को थोड़ा सा प्रेस करते हुए, दबाते हुए नीचे की साइड लेके जाएंगे और फिर उठा लेंगे ऊपर की साइड, और फिर उसको दोबारा से वैसे ही थोड़ा दबाते हुए ग्रेट करेंगे। इससे क्या होता है, लच्छे जो हैं काफ़ी अच्छे लंबे लंबे बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, ये आलू के इस तरह से लच्छे तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई और ग्रेटर है आलू के लच्छे बनाने के लिए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आलू के लच्छे बना सकते हैं। या फिर अगर आपको आता है तो आप चाकू की मदद से भी पतले पतले लंबे लंबे लच्छे बना सकते हैं। सारे लच्छे बनाने के बाद अब हम आलू का स्टार्च निकालेंगे सारा, जिसके लिए हम इसे पानी बदल बदल कर अच्छी तरह से धोएंगे। जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए तब तक हमने इसे पानी बदल बदल कर धोते रहना है। तो ये मैंने इसका सारा स्टार्च जो है वो निकाल दिया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ है। अभी हम इन लच्छों को पानी के अंदर ही रखेंगे। अगर पानी से बाहर निकाल दिया तो ये काले पड़ जाएंगे। अब एक नॉनस्टिक बर्तन ले लेंगे। नॉनस्टिक बर्तन क्यों लेंगे, इसमें हम जो भी घी या तेल इस्तेमाल करेंगे वो कम इस्तेमाल होगा। तो हम थोड़ा सा घी इसमें 2 चम्मच डाल लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे बादाम। तो ये मैंने 1 बाउल बादाम ले लिया है और बादाम को मैंने धो लिया है पानी से। उसके बाद मैं इसमें डालकर इसे रोस्ट करूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नमकीन मैं बना रही हूँ ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में इस नमकीन को बनाना चाहते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को कम कर दीजिएगा, आधा ले लीजिएगा। बादाम को लगातार चलाते हुए हम इन्हें रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से, और जब इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर एक बड़े बर्तन में इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट तक इन्हें रोस्ट कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक बड़ी परात ले ली है, इसी में मैं सारी चीज़ें डालती जाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्हें रोस्ट करने में कितना कम घी लगा है। मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे, उसमें से भी कितना सारा बच गया है। अब हम इसी में ही 1 टेबलस्पून घी और डाल देते हैं और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे काजू। तो काजू को पहले मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है, और 1 बाउल जितने बादाम लिए थे उतना ही हमने काजू लिए हैं। और अब इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं ये। थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और इन्हें भी फिर गैस से नीचे उतार के बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इन सब चीज़ों को रोस्ट करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा। तो अब किशमिश की बारी है। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीरे कर देंगे और किशमिश को भी धोने के बाद मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसे धो लेंगे फिर इसे रोस्ट कर लेंगे, घी नहीं डालेंगे। अगर हमने घी डाल दिया और फिर इसे रोस्ट किया तो ये फूल जाएगी। हमने इसे फुलाना नहीं है, इसका पानी अच्छी तरह से सुखाना है और थोड़ा सा रोस्ट करना है बस। किशमिश मैंने छोटी वाली बाउल भर कर ली है। इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। पैन में जितना घी बचा हुआ था बस उसी में ही इसे रोस्ट करेंगे। 2 या 3 मिनट तक इसे रोस्ट करने के बाद परात में इसे निकाल लेंगे। अब फिर से इस पैन में हम 2 टेबलस्पून देसी घी के डालेंगे और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मूंगफली के दाने। तो ये मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं 1 बाउल भरकर,
और लेकिन पहले मैंने इसे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया था दानों को, और धोया नहीं है मैंने इसे। और अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। जब तक अच्छी तरह से इनका कलर चेंज नहीं होता, अच्छी तरह से इन्हें रोस्ट करेंगे। और फिर रोस्ट करने के बाद इन्हें भी उसी परात में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम घी लग रहा है, हमारा ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं हो रहा है सब चीज़ों को रोस्ट करने में, बस थोड़ा सा घी लग रहा है और सारी चीज़ें हम रोस्ट करते जा रहे हैं। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल धीरे कर देंगे और अब हम इस पैन में डालेंगे ये सूखा हुआ नारियल। सूखा हुआ आधा नारियल ले लिया है मैंने और उसको ऐसे पीसीज में लंबे लंबे पतले पतले पीसीज में काट लिया है। पैन में घी पहले से ही बचा हुआ था थोड़ा सा, तो उसी में ही हम इसे रोस्ट करेंगे। इसके साथ हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसका भी कलर चेंज होगा तो इसे भी निकाल कर उसी परात में डाल देंगे। अब हम मखाने रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच पैन में घी डाल दिया है और मखाने डाल देंगे। मखाने मैंने ये डाल दिए हैं काफ़ी सारे। फिर उसके बाद इसे रोस्ट करेंगे, तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये एकदम पॉपकॉर्न की तरह करारे नहीं हो जाते हैं। हाथ से तोड़ने से ये आराम से जब टूटने लग जाएंगे ना, तब तक हमने इसे रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम आप तेज़ या मीडियम अपने हिसाब से कर लीजिएगा इस वक्त, और लगातार चलाते ज़रूर रहिएगा इन सब चीज़ों को। देखिए कैसे मेरे हस्बैंड को मेरी टेंशन हो रही है, मेरी चिंता हो रही है। सब अंदर एसी में बैठे हैं और मैं अकेली यहाँ किचन में गर्मी में काम कर रही हूँ। तो ये देखो कैसे छोटे से बच्चे नहीं होते जैसे उनका पसीना साफ़ करते हैं, ऐसे आके मेरा पसीना साफ़ करके गए हैं। और इन्हें पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, अगर पता होता ना तो कैमरे के सामने ही नहीं आते। तो ये हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए एक पीस उठाकर तोड़कर दिखाती हूँ। ये इस तरह से बड़े आराम से टूटना चाहिए। और ये देखिए कैसे चूरा चूरा हो गया है, कितने ज़्यादा करारे हो चुके हैं ये। तो अब इन्हें भी हम पलट देते हैं परात में उन सब चीज़ों के साथ। इसके बाद मैंने ये थोड़े से साबूदाने लिए हैं। ये छोटे साइज़ के साबूदाने मिले थे मुझे मार्केट में, मुझे बड़े वाले चाहिए थे। तो बड़े वाले साइज़ वाले साबूदाना लीजिएगा, वो बहुत अच्छे फूल कर तैयार होते हैं। पहले साबूदाने को धो लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा घी डालेंगे पैन में और उसे फ्राई कर लेंगे। तो अब बारी आती है आलू के लच्छे बनाने की। तो इसमें से अब मैंने सारा पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है लच्छों में से। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा छींटे ना पड़ें आपके ऊपर फ्राई करते हुए, तो आप इसे सूखे कपड़े के ऊपर रखकर सूखे कपड़े से भी सुखा सकते हैं, नहीं तो टिश्यू से भी सारा पानी सुखा सकते हैं। मैंने इस पानी ड्रेन होने वाले बर्तन में ही डालकर लच्छों को रख दिया है थोड़ी देर, और सारा पानी निकल चुका है। अब लच्छों को फ्राई करने के लिए घी या फिर जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो पैन में डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। अब मैं इन्हें करूँगी फ्राई। तो सबसे पहले घी को आप गरम कर लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर उसमें एक पीस आलू के लच्छे का डालकर देखेंगे। अगर एकदम से ऊपर आ रहा है तो यानी हमारा जो घी है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें जितने आलू के लच्छे आते हैं उतने डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि इसमें बहुत प्यारा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। गैस का फ्लेम धीरे कर देंगे बिल्कुल और इन सबको निकाल लेंगे। ज़्यादा हमने इन्हें डार्क नहीं होने देना है। और इसी तरह से सारे आलू के लच्छे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं तो इन्हें देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट इन्हें परात में डाल रही हूँ। अगर आप किसी और ऑयल में फ्राई करेंगे तो पहले इन्हें टिश्यू के ऊपर रख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। फिर उसके बाद लच्छों को नमकीन में डालिएगा। तो ये देखिए ये परात हमारी पूरी ऊपर तक भर चुकी है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक कौन सा डालेंगे? सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं ये नमकीन तो आप रेगुलर वाला नमक भी इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और अगर आपको नमकीन पसंद है तो ऐसे ही आप इसे मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मीठी वाली नमकीन पसंद है जो नमकीन और मीठी होती है तो आप इसमें 4-5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी या फिर बूरे के भी डाल सकते हैं। और फिर इन सबको मिक्स करके टेस्ट करके देखिएगा कि आपको मसाला कैसे लग रहा है। अगर कम लगेगा थोड़ा तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा।
जब नमकीन गर्म होगी तभी हम सारे मसाले उसमें डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि वो अच्छे से नमकीन के साथ चिपक जाएं। अगर नमकीन ठंडी हो जाएगी ना फिर उसके बाद मसाला डालोगे तो वो चिपकेगा नहीं नमकीन के साथ। इस नमकीन में मैंने बादाम, काजू, किशमिश, मूंगफली, सूखा नारियल, साबुत दाना, मखाने, आलू के लच्छे, ये सभी चीज़ें डाली हैं। एक चीज़ और रह गई है इसमें डालनी जो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालिएगा, कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते लेकर कितने सारे उन्हें रोस्ट कर लीजिएगा और फिर इसमें डाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आता है कड़ी पत्ता से। तो मैं भूल गई थी डालना, तो मैंने सबसे एंड में कड़ी पत्ता को रोस्ट किया। मेरे पास थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं मिले मुझे, तो जितने थे उतने ही पत्तों को मैंने रोस्ट किया और इसमें डाल दिया। तो आप भी ज़रूर डालिएगा। तो ये लीजिए हमारी हेल्दी, एनर्जी से भरपूर, एनर्जी बूस्टर टेस्टी नमकीन बनकर हो गई है तैयार। इसे आप ठंडा होने के बाद किसी कांच के जार में डालकर रख लीजिएगा और आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।